सरगुजा अंचल को मिली बड़ी सौगात। सरगुजा जिले के मैनपाट में गृह जेल एवं पर्यटन मंत्री ने कर्मा एथनिक रिसोर्ट का लोकार्पण किया। वहीं पूरे प्रदेश सहित सरगुजा वासियों को बधाई शुभकामनाएं दी। अब पूरे प्रदेश में 34 रिसोर्ट हो गए। मैनपाट में 22 करोड़ रुपए की लागत से बना रिसोर्ट पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब वो पिछली बार मैनपाट दौरे पर आए हुए थे, उन्होंने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उल्टा पानी का दौरा किया तो कुछ लोगों को देखा कि बोरा से घेर कर अपनी दुकान बनाकर सामान बेच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए और आज 5 दुकानदारों को 5 स्टील दुकान बनाकर देने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में मैनपाट का नाम दूसरे प्रदेश सहित देश विदेश में जाना जाएगा, ऐसा गृह मंत्री जी का मानना है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज कर्मा रिसोर्ट का लोकार्पण किया। बताया कि मैनपाट क्षेत्र में जो यात्री आते हैं उनको बेहतर ढंग से सुविधा मुहैया कराने हेतु कर्मा एथनिक रिसोर्ट का लोकार्पण किया गया और पर्यटन स्थल में यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए, इसके लिए अधिकारियों को दायित्व दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन 2.5 वर्ष कोरोना काल में बीत गए। लेकिन 2.5 वर्षों में ही पूरे प्रदेश भर में तेजी से विकास हुआ है। 13-14 स्थानों को तेजी से विकसित किया गया। वहीं मैनपाट में पर्यटन स्थल पर पहुंच विहीन मार्ग है, जल्द से जल्द सड़क तैयार करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं मीडिया के सामने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरगुजा मैनपाट को पूरे विश्व में जाना जाएगा, ऐसा उनका मानना और विदेश से भी मैनपाट पर्यटक घूमने आने की संभावना जताई। आज जो हम लोग कर्मा रिसोर्ट का जो लोकार्पण किए हैं, उससे मैनपाट क्षेत्र में जो यात्री आते हैं पर्यटक, उनको बहुत अधिक सुविधा मिलेगी और पर्यटन स्थलों में यात्रियों के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए उसका विकास हमारा पहला दायित्व भी है विभाग का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश भी दिया हुआ है और 4 साल हुए हमारी सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार 1.5 साल कोरोना में काम बंद हो गया। 2.5 साल में जितना कर सके हम लोगों ने लगभग 13 स्थानों को 13-14 स्थानों को बहुत अच्छे से विकसित किए हैं। पूरे प्रदेश के लोग तो आ रहे हैं, पूरे देश से भी लोग आ रहे हैं। कुछ जगहों पर विदेशी यात्री भी अब आने लगे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जितना जैसे सबसे पहला काम होता है मुख्य मार्ग से पर्यटन स्थल तक जाने के लिए सड़क। यात्री जब वहाँ उतरते हैं तो उनके लिए एक विश्राम के लिए रेस्ट हाउस या ऐसा रिसोर्ट हो, होटल हो, पानी की सुविधा हो, बच्चों के लिए गार्डनिंग की सुविधा हो, तमाम मार्केटिंग की सुविधा हो, ये सारी चीज़ें पर्यटन स्थल के लिए आवश्यक होता है और उन चीज़ों को हम लोग विकसित करना चाहते हैं। और राम वनगमन परिपथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा काम है, उसके तहत हर जगहों पे इन चीज़ों को प्राथमिकता क्रम से हम लोग कर रहे हैं। दुकानें एक डिज़ाइन की बनेंगी, गेट एक डिज़ाइन का होगा, साइनेजेस लगेंगे सड़कों में वो एक डिज़ाइन का होगा। तो इस तरह से नया कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग अभी चल रहे हैं। राम वनगमन पथ में 9 जगहों को हम लोग विकसित कर रहे हैं और उसी तरह प्रसाद योजना के तहत अभी मैंने कहा डोंगरगढ़ में बहुत बड़ा काम चल रहा है। फिर उसके बाद बौद्ध सर्किट के तहत हमारा सिरपुर आएगा, जिसमें 60-65 करोड़ की लागत से काम करेंगे। तो पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी हमारी सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत है। 2.5 साल के काम में हम लोगों ने एक शुरुआत की है, बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। पर्यटन के साथ आपने एक बात कही कि क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार के साधन भी। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब वो यहाँ लोकल में जो होता है, हस्तशिल्प होता है, अलग अलग चीज़ें बनती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसकी भी दुकानें लगेंगी तो रोज़गार बढ़ेगा। जैसे हम लोग अभी महिला स्व सहायता समूहों से जो काम लेना शुरू किया, लोगों के दिमाग में आया कि बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सी मार्ट की कंसेप्ट दी और हर जिले में सी मार्ट कर दिए ताकि उनका सामान वहाँ जाए। उससे कितना फायदा मिलेगा? देखिए, आज कर्मा रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया है। इस तरह से अब मैनपाट के विकास में, पर्यटन के विकास में एक कड़ी और जुड़ा। अभी तक केवल सैला रिसोर्ट था, कर्मा रिसोर्ट भी लोगों को सुविधा मुहैया कराएगा और आने वाले जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उनको सुविधा मिल सकेगी। माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इसमें और जितने पॉइंट्स हैं वहाँ तक की पहुँच, सड़क और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि
मैन पार्क में और सुविधा बढ़ेगी। बाहरी जो पर्यटक हैं उन लोग भी यहाँ आना पसंद करेंगे, ताकि यहाँ का विकास के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल सके। ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश की गई है, किस तरह का प्रयास है ट्रेडिशनल लुक देने के पीछे? तो स्थानीय जो यहाँ का आकर्षण है, जो हमारा धरोहर है, उसको हम लोग संरक्षित करते हुए उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सुविधा लोग जो पसंद करते हैं उसी ट्रेडिशन को, उसी ट्रेड को आगे बढ़ा रहे हैं। सीतापुर रिपोर्टर से तौफीक अहमद खान की रिपोर्ट।